महाभारत का युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। यह कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे। उनमें से प्रमुख 18 थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सत्यकी आदि। तो आज हम जानेंगे कि महाभारत के इन 5 योद्धाओं को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। पहले नंबर पर आते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भले ही उन्होंने युद्ध में ना लड़ने का वादा किया था, फिर भी वह महाभारत की पूरी कहानी में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अगर उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया होता तो वह पलक झपकते ही युद्ध को समाप्त कर देते हैं। उन्होंने अर्जुन के सारथी और रणनीतिकार के रूप में काम किया था। 9वें दिन जब कृष्ण अर्जुन की स्पष्ट आशंका पर भीष्म को हराने में क्रोधित होकर हाथों में गिरे हुए रथ के पहिए के साथ कौरव सेनापति की ओर दौड़ पड़े, तभी भीष्म अपनी बाहें डाल देते हैं और भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कर्ण। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, लेकिन मित्रता के कारण उसने दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने भीष्म से वादा किया कि जब तक वे वहां लड़ रहे हैं तब तक वे युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों की उपस्थिति से पांडव सेना का अंत हो जाएगा। भीष्म के बाणों की शख्या पर गिरने के बाद वह कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। कर्ण ने पांडव भाइयों नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर को युद्ध में हराया था, लेकिन अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारने की कसम खाकर अपनी जान बख्श दी। बाद में कर्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उनके युद्ध के दौरान कर्ण का रथ पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण ने विराम मांगा। कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु को कर्ण की निम्रता के बारे में याद दिलाया, जबकि वह उसी तरह रथ और हथियारों के बिना रह गया था। अपने पुत्र की दुर्दशा सुनकर अर्जुन ने अपना बाण चलाकर कर्ण का वध कर दिया। दिन की लड़ाई से पहले कर्ण के पवित्र कवचा और झुमका, कुंडल को मांगे जाने पर भगवान इंद्र ने भिक्षा के रूप में लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन के बाणों से उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। अर्जुन पांडव भाइयों में तीसरे हैं। पांडव की ओर से सबसे बड़ा योद्धा, जिन्हें अर्जुन के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास सबसे बड़ी दृष्टि, उग्र चाल और तीरंदाजी में सही लक्ष्य की दृष्टि प्राप्त है। जब कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा कि वह एक तरफ नारायणी सेना दे देंगे और खुद को एक गैर लड़ाकू के रूप में दे देंगे, जब कृष्ण की सेना ने स्वयं कृष्ण को अपने पक्ष में पसंद किया गया तो अर्जुन ने पांडवों की ओर से कृष्ण को चुना। बाद में अर्जुन ने कृष्ण से अपना सारथी बनने का अनुरोध किया और कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र होने के नाते पूरे दिल से सहमत हुए। अर्जुन ने कौरव सेना के कई सैनिकों को मार डाला था, जिनमें कौरव पक्ष के सबसे महान योद्धा भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। चौथे नंबर पर आते हैं भीष्म। भीष्म पांडवों और कौरवों दोनों के दादा थे। वह कर्ण के साथ कौरवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वह युद्ध के पहले 10 दिन तक कौरव सेना के कमांडर इन चीफ रहे। 10वें दिन भीष्म के कौशल का सामना करने में असमर्थ पांडवों ने शिखंडी को भीष्म के सामने रखने का फैसला किया, जो भीष्म के सामने एक महिला थी, क्योंकि भीष्म ने एक महिला पर हमला नहीं करने का संकल्प भी लिया हुआ था। शिखंडी के बाण बिना किसी बाधा के भीष्म पर जा गिरे। अर्जुन ने भीष्म के हमले से खुद को बचाते हुए खुद को शिखंडी के पीछे रखा और भीष्म के कवच में कमजोर बिंदुओं पर
अपने तीरों का निशाना बनाया। शीघ्र ही उनके शरीर के हर अंग से बाण चिपके हुए थे। महान योद्धा अपने रथ से गिर गए। उनका शरीर जमीन को नहीं छूता था, क्योंकि वह उसके शरीर से निकले बाणों द्वारा ऊपर रखता था। पांचवें और आखिरी नंबर पर आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रणनीतियों के बारे में तब सुना जब वह अपनी मां के गर्भ में थे। युद्ध के मैदान में जब 5 पांडव और उनके सहयोगियों को द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह दृश्य गठन को तोड़ना असंभव लग रहा था, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान से दूसरी तरफ लड़ने में व्यस्त थे। उन्हें चक्रव्यूह गठन को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया जा सकता था, जो केवल गठन में प्रवेश और बाहर निकलने का तोड़ जानते थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्रों में से एक अभिमन्यु को चक्रव्यूह गठन को तोड़ने का निर्देश दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह के निर्माण में प्रवेश करने का रहस्य जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि इसे कैसे बाहर आया जाए। अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं का वध किया। उसने दुर्योधन के पुत्र और दुशासन के पुत्र दुर्मशन को भी मार डाला। दुर्योधन ने अपने आदमियों को एक ही बार में अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दे दिया। अभिमन्यु लड़े, लेकिन एक संयुक्त हमले में कई योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया और मार डाला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि महाभारत के ये 5 योद्धा सबसे शक्तिशाली योद्धा क्यों माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन से योद्धा की कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।